हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोला है? क्वेश्चन 1 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं जिनके बीच की हमें क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। इन पॉइंट्स के हमें बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? 2, 3, 4, 1। ये हमें दो पॉइंट्स दिए हैं जिनके बीच की हमें क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। हम यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको b। यहाँ पर हम लिखेंगे लेट a क्या हो जाएगा? 2, 3 और b क्या हो जाएगा? 4, 1। यहाँ पर हमारी ये दो पॉइंट है जिसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। सपोज यहाँ पर ये कोई पॉइंट A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर ये A पॉइंट है, यहाँ पर B है। हमें इनके बीच ही ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है। डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हम क्या कर रहे हैं? ए बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये होता है 2 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर x1, x2, y1, y2 ये क्या है? तो जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x1 एंड y1, और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हो जाएंगे x2 और y2। तो यहाँ से हमारा x1 कितना है? x1 इक्वल्स टू 2 एंड y1 इक्वल्स टू कितना है? y1 इक्वल्स टू 3। x2 कितना है? x2 इक्वल्स टू कितना है? 4 है एंड y2 कितना है? यहाँ पर 1। अब ये वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में रखनी है। x2 की वैल्यू कितनी है? 4। रूट में रखेंगे इसको। 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3 और इसका भी होल स्क्वायर। माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस के 1 है, माइनस के 3 है, प्लस के 1 है, माइनस के 3 है, तब कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट में आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि जब हम -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ से ये कितना आ गया है? 4 + 4 √8। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अगर हम 8 के फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा? 2 4 × 8, 2 2 × 4 एंड 2 1 × 2। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 या 4 × 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में क्या रह जाएगा? 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 2√2। ए बी कितनी आ गई है? ए बी इक्वल्स टू 2√2 यूनिट्स। यहाँ पर अभी हमें कोई दे नहीं रखी है तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिख रहे हैं, वरना यहाँ पर जैसा मीटर सेंटीमीटर दिया होता तो वो हम लिखेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट के पॉइंट है -5, 7 एंड -1, 3। तो हम करेंगे लेट, इसको a सपोज करेंगे -5, ये हमारे a के पॉइंट है 7 और b के पॉइंट हमारे क्या है? -1, 3। तो यहाँ से x1 हमारा कितना हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू -5 एंड y1 इक्वल्स टू 7। ये x1 y1, x2 कितना है यहाँ पर? -1 एंड y2 कितना है यहाँ पर? 3। अब हमें क्या करनी है? a एंड b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला।
क्या होता है हमारा, हमें फॉर्मूला हर बार लिखना है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे। इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें याद भी हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -5। तब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले में भी क्या है माइनस है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 और इसका होल स्क्वायर और फिर इस पूरे के ऊपर रूट। अब क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस के 3 है माइनस के 7 है, तो हमारे पास कितना आएगा -4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम माइनस करेंगे, प्लस के 5 है -1 है तो कितना बचेगा +4 होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट। ऐसे ही यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 16 रूट में 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। अगर हम 32 के फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2, 16 से 4 बाहर आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट। हमारा आंसर कितना हो गया है 4√2 यूनिट्स। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 4√2 यूनिट्स। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हैं a, b और दूसरे पॉइंट्स दिए हैं -a, -b। तो अब इनको लेट करेंगे। ये हमारे a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी a के पॉइंट हो जाएंगे। ये हमारे a के पॉइंट हो जाएंगे a, b और ये b के पॉइंट्स हो जाएंगे -a, -b। x1 यहाँ से कितना है x1 इक्वल्स टू a, y1 इक्वल्स टू b, x2 इक्वल्स टू -a एंड y2 इक्वल्स टू -b। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारी x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -a, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है b और इसका भी होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। -a कितना हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस 2b और होल स्क्वायर। -2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ये कितना आ गया है हमारा रूट में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं 4 यहाँ पर कॉमन है, 4 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। अब 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे के ऊपर रूट। आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा ये फॉर्मूला। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट।